अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन। न्यूज़लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं दिन की 3 बड़ी खबरों पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहली खबर हम आपको बताएंगे किस तरह जो लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लग रहा है कि सिर्फ वो जो है ठाकुरों के नेता हैं क्योंकि वो खुद ठाकुर है। और कितना बड़ा जो है भर्ती घोटाला हम आपको बताएंगे। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 जनरल कैटेगरी की जो सीट थी वहां पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी और 11 ठाकुर जाति की जो है वहां पर उनको भर्ती किया गया। अब इसको जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। मंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी खबर बाबा लाला रामदेव या फिर झांसा रामदेव, उनके खिलाफ दरअसल भारत में आप सब जानते हैं किस तरह से एलोपैथी के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, लगातार ऊल जुलूल तर्कहीन तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। लेकिन नेपाल और भूटान ने दरअसल इनकी कोरोनिल जो वो दावा कर रहे हैं कि कोरोना को जो है ठीक कर देगी, उसको बैन कर दिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दिया है। बाबा को यहां पर झटका दिया है। बाबा जो है लगातार जो है टीवी से जहर उगल रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ, लगातार उल जुलूल जो है बात कर रहे हैं और अपनी कोरोनिल यानी अपना धंधा चमकाने के लिए लगातार डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं। और आखिर में आज पूरे दिन जो है मीडिया, गोदी मीडिया लगातार जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, खुद अपनी सीट 2 बार हार चुके हैं, तो उनको बड़ा नेता बनाकर जो है आज का पूरा दिन जो है डिबेट में काट दिया। क्योंकि बीजेपी को आजकल सिर्फ चाहिए क्या कि नैरेटिव आप किसी तरीके से चेंज कर दो। तो ये भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जातिवाद जो कहते हैं कि लोग कि भाजपा में जातिवाद नहीं है, उनके मुंह पे दरअसल ये चाटा है। किस तरह से जो है एक भर्ती जो है निकाली गई बांदा कृषि विश्वविद्यालय में, और उसमें आप देखिए 15 भर्तियों में से यानी 15 अभ्यर्थियों में से 11 एक विशेष जाति के यानी ठाकुर जाति के हैं। तो इसी को लेकर जो है ये देखिए प्रज्ञा मिश्रा भारत समाचार की रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा है ये जो है दैनिक भास्कर की खबर है। भास्कर के मुताबिक बांदा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की 15 सामान्य वर्ग की जगहों में 11 केवल ठाकुर हैं। सामान्य वर्ग के ब्राह्मणों ने अध्यापन छोड़ दिया है का। और ये देखिए ये टैलेंट है या जातिवाद, ये दैनिक भास्कर की खबर है। तो इसके बाद जैसे ही जो है भर्ती घोटाला सामने आया, हालांकि जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल ये देखिए पूरी इसमें खबर है। हालांकि जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो बीजेपी पार्टी आरोप लगाती थी कि यादवों को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अब देखिए ठाकुरों को किस तरह से भर्तियों में शामिल किया जा रहा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भाजपा के नेता आरोप लगाते थे कि यूपी में सरकार आंख मूंद कर यादव लोगों की भर्ती कर रही है। लेकिन अब यही योगी सरकार में भी हो रहा है। आरोप है कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें सामान्य जाति के कोटे में ठाकुर अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन किया गया है, जो कि मैंने पहले बताया। दरअसल बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 20 भर्तियां निकाली थी। इसका पहले विज्ञापन निकाला और फिर 1 जून को रिजल्ट घोषित किया, जिसमें 18 सामान्य वर्ग और 2 ईडब्ल्यूएस कोटे की थी। इनमें 15 नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें से 11 एक ही यानी ठाकुर जाति के हैं। नियुक्त हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सामान्य वर्ग के 15 प्रोफेसरों में से 11 जो है ठाकुर जाति के हैं। अब जैसे ये मुद्दा जो है सामने आया, दरअसल पहले तो मंत्री जो है इसको जो है घुमाने लगे, लेकिन अंत में आप देखिए मंत्री बोले ऐसा संभव नहीं लगता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा संभव नहीं लगता है, फिर भी मैं ऐसे मामले को कल दिखवाता हूं, आप मुझे लिस्ट भेज दें। बाद में उन्होंने मामले में जांच के आदेश भी दे दिए। तो देखिए जो लोग आरोप लगाते हैं, या भाजपा जब कहती थी न डर न भय न भूख न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार किस तरह जो है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो बीजेपी के खेमे में ही कहा जाता है कि देखिए ठाकुरों को जो है तवज्जो दी जा रही है, ठाकुरों को ही मुख्यमंत्री अपने इर्द गिर्द रखते हैं। तो ये भर्ती घोटाला उस पर जो है एक चमाटा है, चपट है। किस तरह जो है दावे कर रहे हैं कि ना भ्रष्टाचार होगा ना भर्ती में जो है जात पात होगा। तो देखिए 15 में से 11 प्रोफेसर जो हैं वो ठाकुर राज के हैं। और ये कहा भी जा रहा है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रखा है आज की डेट में चुनाव जीतना, क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो पूरे बिगड़े पड़े हैं। अपर कास्ट नाराज है, दलित नाराज है, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा और हालात इतने बुरे हैं कि बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी इन हालातों में। तो उत्तर प्रदेश में जो है इन दिनों वैसे भी घमासान दिल्ली से जो है मुख्यमंत्री का छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बनती नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो अभी से जो है अपने आप को बड़ा नेता यानी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं।
अब आप देखिए दूसरी खबर। दरअसल बाबा रामदेव आप सब जानते हैं, लाला रामदेव हैं, धंधा करते हैं और अपना धंधा पिछले 6-7 सालों में जो है बहुत दुगना चौगुना जो उन्होंने बढ़ा लिया है। और सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ सीधे बाबा रामदेव के सर पे है और उन्हीं की ढील के कारण वो लगातार डॉक्टरों को टर 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 करके जो है चढ़ाते रहे, उनका मखौल उड़ाते रहे, उनका मजाक बनाते रहे और एलोपैथी पर हमला बोलते रहे। और सिर्फ इसलिए कि उनकी जो कोरोनिल है उसको जो है उसका धंधा जो है चोखा चलता रहे, बस बाबा को नोट चाहिए, बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो ये देखिए द हिंदू की खबर है। दरअसल नेपाल स्टॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनिल किट्स गिफ्टेड बाय पतंजलि। तो हिंदी इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। Nepal's Department of Ayurveda and Alternative Medicines on Monday stopped the distribution of coronal kits that were gifted by the Patanjali group of Indian yoga teacher and businessman Ramdev। तो नेपाल में जो है इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है क्योंकि कोरोनिल को बाबा रामदेव लगातार दावे कर रहे हैं कि जो है ये कारगर साबित है कोरोना को हराने में। और हमने जो है 90% भारतीयों को जो है कोरोना में यानी कोरोना के इलाज में जो है ये कारगर साबित हुई है। और बाबा जो है आंकड़े कहां से दे रहे थे ये बाबा खुद ही जाने, लगातार झूठ बोल रहे थे, कोरोनिल को WHO से जो है मान्यता प्राप्त बता रहे थे। अब आगे देखिए, दरअसल ये नेपाल ने ही जो है बाबा रामदेव को जोरदार झन्नाटेदार एक तमाचा नहीं जड़ा है। इससे पहले भूटान भी जो है कोरोनिल को जो है बैन कर चुका है, रोक चुका है, क्योंकि कोरोना कोई ऐसे प्रमाणिक सिद्ध जो है अभी हमारे पास तथ्य नहीं है जहां पे कोरोनिल जो बाबा एक इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, लेकिन बाबा दावा कर रहा है कि कोरोना जो है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमने सैकड़ों लोगों को जो है इससे ठीक करा है। और अलबत्ता उन्हीं के जो है पतंजलि के ही उनके जो इंस्टीट्यूशन है वहीं पे जो है कई लोग ग्रसित हो गए थे कोरोना से, लेकिन बाबा ने उसको जो है नकार दिया। तो बाबा रामदेव पर सरकार देखिए हमारे यानी देश में, हमारे देश में तो ये छुट्टे सांड की तरह लगातार डॉक्टरों को अपमान कर रहा है, लेकिन नेपाल और भूटान जैसे छोटे देशों ने जो है बाबा की हेगड़े निकाल दी कि आप अपनी कोरोनिल अपने पास रखिए, हमें आपकी कोरोनिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैलिड या साइंटिफिक जो है प्रूफ नहीं है कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाए। और अगर कोरोनिल से ही जो है ये ठीक होना था कोरोना, तो क्यों जो है अभी तक 3-3.5 लाख लोग पूरे भारत में मर गए और दूसरी लहर में किस तरह से तड़प कर लोग मर गए, तो क्यों ना कोरोनिल बांटी। और बीजेपी के कई बड़े मंत्री, नेता, विधायक, सांसद वो खुद मर गए, तो उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने क्यों कोरोनिल नहीं बंटवाई जब वो इतनी ही बड़ी जो है कारगर साबित थी। अब आते हैं आखिरी खबर पर। दरअसल जितिन प्रसाद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और कई बार से जो है सांसद रहे हैं उत्तर प्रदेश से। आज वो भाजपा में शामिल हो गए, उनका राष्ट्रवाद आज जाग गया और अब जो है वो अलग अलग दावे करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब उनको भविष्य नजर नहीं आ रहा था, तो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इससे इतर आप मीडिया चैनल्स में देखिए, गोदी मीडिया जो है वो लगातार ऐसे दावे कर रहा है कि देखिए मास्टर स्ट्रोक, बहुत बड़ा चेहरा, ऐसे दावे कर रहा है जैसे कांग्रेस में होते हुए वो 400 में से यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो 300 सीट जो है कांग्रेस को दिलाने वाला था। अब जो है बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लग गया है। दरअसल मीडिया को एक दिन काटना था और एक दिन माहौल बनाना था बीजेपी के पक्ष में, वो उसने बना लिया। बहरहाल इन 3 खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।